हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आज एक और नई हॉरर स्टोरी में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। यह बात है बांग्लादेश की। शाह आलम जो बांग्लादेश में रहते हैं, उन्होंने यह सच्ची घटना मुझे भेजी है। शाह आलम के एक चाचा थे जो कब्रिस्तान में रखवाली का काम करते थे। वह कब्रिस्तान में रखवाली करने के साथ साथ वहाँ पर कब्र भी खोदा करते थे। एक दिन शाह आलम के चाचा ने रात के समय शाह आलम के घर का दरवाज़ा खटखटाया। शाह आलम ने दरवाज़ा खोला तो देखा उनके चाचा बहुत डरे हुए थे और कांप रहे थे। शाह आलम ने जब डरने का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात सुबह बताने की बात कही और कंबल लेकर सो गए। सुबह होने पर उन्होंने बताया कि पिछली शाम को जब वह कब्रिस्तान में एक कब्र खोद रहे थे तो पास की कब्र के ज़मीन के नीचे से बड़ी ही अजीब आवाज़ आने लगी और कोई कुछ खा रहा हो, और कुछ समय बाद उस जगह की मिट्टी अपने आप ही ज़मीन में धंसने लगी। यह देखकर वह बहुत डर गए और पीछे हट गए। तभी उस ज़मीन में से एक अजीब सा शैतान निकला जो देखने में बहुत भयानक और इंसान के आकार से बहुत बड़ा था, जिसके बड़े बड़े दांत थे, जिसमें खून लगा हुआ था। उस कब्र में उन्होंने कुछ समय पहले जो इंसान दफन किया था, अब उसकी केवल हड्डियां ही बाकी बची थी। यह देखकर चाचा को समझते देर नहीं लगा कि वह शैतान कब्र में से इंसान की लाश को खाता था। जब शैतान ने चाचा को देखा तो वह चाचा के पीछे भागा। चाचा बड़ी तेजी से भागकर कब्रिस्तान के पास की मस्जिद में चले गए। कुछ देर बाद जब मस्जिद में मौलवी आए तो उन्होंने चाचा के ऊपर मंत्र फूंक कर एक ताबीज दिया। मस्जिद से निकलकर सीधे वह शाह आलम के घर आए थे। इस घटना के बाद चाचा डरे रहने लगे और अब वह कब्रिस्तान की रखवाली करने वाले कमरे में कभी भी अकेले नहीं सोते थे। अब उनके साथ एक दो मौलवी भी साथ सोते थे। एक रात को जब चाचा सो रहे थे तो फावड़े की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई फावड़े से मिट्टी खोद रहा हो। फावड़ा चलाने का काम तो केवल चाचा ही करते थे, तो उन्होंने कमरे की खिड़की से बाहर कब्रिस्तान की तरफ देखा। वहाँ पर उन्हें फावड़ा अपने आप चलता दिखाई दिया और कोई भी वहाँ नहीं था। यह देखकर चाचा बहुत हैरान हो गए और ज़ोर से चिल्लाए, कौन है वहाँ, कौन है वहाँ। तब तक कमरे में सोए हुए दो मौलवी भी जाग चुके थे। चाचा की आवाज़ जब उस न दिखने वाले शैतान या भूत ने सुनी तो उसने गुस्से में वह फावड़ा तेजी से चाचा की तरफ फेंका। वह फावड़ा खिड़की को तोड़ता हुआ कमरे में घुस गया, जिससे सब बहुत डर गए। अब वह शैतान कमरे के दरवाजे पर ही आ गया और बड़ी ज़ोरों ज़ोरों से कमरा खटखटाने लगा। कमरे में मौजूद एक एक मौलवी दरवाजे और खिड़की पर आ गए और कुछ कुछ मंत्र फूंकने लगे, लेकिन वह शैतान रात भर कमरे के बाहर ही दरवाज़ा खटखटाता रहा। जैसे ही सुबह हुई वह शैतान चला गया। यह सब बात उन्होंने मस्जिद के सबसे बड़े मौलवी को बताई। उस बड़े मौलवी ने कहा कि मुझे इसका इलाज पता है, आज रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। अगली रात को जब सब डरे हुए सो रहे थे, तभी आधी रात को फिर फावड़ा चलने की आवाज़ आने लगी। अब की बार बड़े मौलवी ने कहा, मुझे इसको देखने दो। वह दरवाज़ा खोलकर मंत्र पढ़ते हुए फावड़े की तरफ चले गए। मौलवी ने उस फावड़े को बड़े तेज़ी से हवा में घुमा दिया, जिससे बहुत ही दर्दनाक आवाज़ आई, जैसे फावड़े से किसी के सीने में वार किया गया हो। मौलवी ने इसके बाद इशारे से सबको वहां आने को कहा। उन्होंने चाचा को एक बड़ा खड्डा खोदने को कहा। उन्होंने बताया कि वह शैतान जो दिखाई नहीं दे रहा, वह अब मर चुका है और फावड़ा उसके सीने में लग गया है। इसके बाद उस शैतान को बड़े मौलवी के कहे अनुसार फावड़े के साथ ही दफना दिया गया।
इस घटना के बाद यह बात चारों तरफ आग की तरह फैल गई और उस कब्रिस्तान को बंद कर दिया गया। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।